हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स हब। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज थर्ड लेक्चर है। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पर ही, और अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सभी लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। ठीक है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, उसी तरह का क्वेश्चन से बोर्ड में पूछा जाता है। यदि आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लोगे तो वो बहुत है। ठीक है, क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। तो आइए लेते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -2 एंड दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 2। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आप लोग को एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जो कि बराबर दूरी पर है। किससे? एक पॉइंट ए, पॉइंट का नाम कुछ दिया नहीं हुआ है, बस उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 5, -2। ठीक है, तो हम उस पॉइंट को मान लेते हैं कि वह पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया है -3, 2। तो कोऑर्डिनेट नाम नहीं दिया है, केवल कोऑर्डिनेट दिया है -3, 2। तो हम उस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है, अपने अनुसार, जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 2। ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है। तो मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू x है और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि हम लोग को वह पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हम लोग को एक्स एक्सिस पर वही पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर दूरी पर है। किससे? फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना। ठीक है, तो मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि पॉइंट बी यहाँ है और पॉइंट ए यहाँ है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पॉइंट सी जो कि एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, अपने सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि वह पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है उस पॉइंट का नाम सी है। ठीक है, तो पॉइंट सी का बी से जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस पॉइंट सी का पॉइंट ए से है। ठीक है, पॉइंट ए से है, मान लेते हैं पॉइंट बी यहाँ पर है और ये है बी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि पॉइंट सी जो है, ठीक है, बी से उतना ही दूरी पर है जितना ए से दूरी पर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बी सी डिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा, सी ए डिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, बी सी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, सी ए डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और एक्स के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट का तो वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। बी सी डिस्टेंस निकालते हैं तो किसी को भी x1 x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको x1 y1 माने हुए हैं, इसको x2 y2 माने हुए हैं। इसको हम x1 y1 मान सकते थे और इसको x2 y2 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसको x1 y1 माने हुए हैं, ठीक है, और इसको x2 y2 माने हुए हैं। तो अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 करते हैं, x1 माइनस x2 की जगह पे क्या वैल्यू है, -3। ठीक है,
√x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 की जगह पे क्या है 0 है, माइनस y2 की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हम BC डिस्टेंस को फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम CA डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला लगा है ना डिस्टेंस फार्मूला, वो दो तरीके से डिस्टेंस फार्मूला को लिख सकते थे। एक लिख सकते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा लिख सकते हैं उसी को √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। अब देखो CA डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस y2 के जगह पे क्या वैल्यू है -2 है का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो +4 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अब वही है, हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 6x मिलेगा और इधर कितना है 4 है। तो ये देखो ये 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको रिमूव करते हैं और लिख देते हैं 13 यहाँ, ठीक है। और उधर मिलेगा हमको a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 2ab, ठीक है। तो कितना मिलेगा -10x और यहाँ कितना मिलेगा +4। तो यहाँ देखो +25 और +4 29 हो जाएगा। तो हम 4 को हटाते हैं और 25 के साथ ऐड करके लिख देते हैं 29, ठीक है। अब देखो ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। x को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरे तरफ रखते हैं, ठीक है। तो -10x को इधर लेकर जाते हैं और ये 13 को उधर लेकर जाते हैं। तो 6x पहले से था, -10x को लेफ्ट में लेकर जाओगे तो हो जाएगा +10x इज इक्वल टू 29 पहले से है, 13 को उधर लेकर जाओगे तो हो जाएगा -13, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 16 और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 16/16 और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको फाइंड करना था x एक्सिस पर वह पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट B और A दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो वो पॉइंट कौन सा है, x, 0 है, x के जगह पे वैल्यू क्या मिला 1 मिला, इसीलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो होगा वह क्या होगा 1, 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, ठीक है, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 1, 0, ठीक है। क्वेश्चन इजी था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन टफ बनता है थोड़ा बहुत सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। उधर सेक्शन फार्मूला से थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत उसमें ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से इजी क्वेश्चन होता है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोग भी साथ में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये आप ही लोग को सॉल्व करना है, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं।
कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पिछला बार था कि हमको एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना था, इस बार है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो हमको वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है। तो यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हमको फाइंड करना है तो उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा और उसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, तो हम मान लेते हैं कि उसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू वाई है जो कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट्स, एक पॉइंट है -5, 2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 9, -2, 9, -2। ठीक है, तो हमको वाई एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस उस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी, ठीक है, दोनों पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी है वह बराबर होना चाहिए। हमको वही पॉइंट वाई एक्सिस पर चाहिए और कोई दूसरा पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम कुछ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट बी है और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट सी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए सी डिस्टेंस जो है ना वो बराबर है बी सी डिस्टेंस के। बात फिर वही हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बशर्ते वहाँ पे पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था, यहाँ पर पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, ए सी डिस्टेंस फाइंड कीजिए, बी सी डिस्टेंस फाइंड कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, तो y का वैल्यू हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर y का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा -7। यदि y का वैल्यू -7 आता है तो यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, -7, y के वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपल यहाँ पे यूज करना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC डिस्टेंस निकालना है, AC डिस्टेंस निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। ठीक है, और फिर सिंपली हम a + b का होल स्क्वायर दिखे तो स्प्लिट कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर दिखे तो स्प्लिट कर देंगे और y के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर का कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे और तब आगे सॉल्व करेंगे। पहला होता है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, ये है मेरे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। इसके बाद एक है हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। इसके बाद एक है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर का प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी है। एक है हमारे पास रोम्बस, रोम्बस का प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी है। ठीक है, यह है रोम्बस। इसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड आएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा हमको उस ज्योमेट्रिकल फिगर में और क्वेश्चन के अनुसार हमको सॉल्व करना होगा। तो पहले देखते हैं रेक्टेंगल कहते किसको हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग को किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, सोचो। यदि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल आप लोग को दे दिया है और कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, तो प्रूफ कैसे करोगे। ठीक है, क्या आप ऐसे बोलोगे कि देखने पे रेक्टेंगल लग रहा है,
ठीक है, क्या ऐसे कहकर प्रूफ करना सही है? तो ऐसे कहकर प्रूफ करना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यदि हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमको कुछ मैथमेटिकल लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम बोलकर, ऐसे देखकर, ठीक है, बोलकर कि ये देखने पर रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, तो ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप, ठीक है, लॉजिकल कुछ लॉजिक दोगे, ठीक है, कुछ लॉजिक दोगे और उस लॉजिक से इसको प्रूफ करोगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वह रेक्टेंगल है। ठीक है, औरों की तरह यदि आप बोल दोगे ये देखने पर रेक्टेंगल जैसा लग रहा है तो ये जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो यदि यह क्वाड्रिलेटरल को हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम कहेंगे कि वह क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, कहने का मतलब है कि ए बी जो है वह डी सी के बराबर हो जाए और ए डी जो है वह बी सी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वह क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, जैसे ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है और उसके डायगोनल भी आपस में यदि बराबर हैं, ठीक है, उसके डायगोनल भी यदि आपस में बराबर हैं, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि यदि आपको क्वेश्चन में कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिया है और कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो आप अपोजिट साइड को बराबर करके देखोगे कि क्या अपोजिट साइड का लेंथ बराबर है या नहीं। ठीक है, आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे, डी सी डिस्टेंस निकालोगे और चेक करोगे कि क्या ए बी डिस्टेंस और डी सी डिस्टेंस आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए डी डिस्टेंस निकालोगे और बी सी डिस्टेंस निकालोगे और चेक करोगे कि ए डी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। यदि ए डी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के बराबर हो जाता है और ए बी डिस्टेंस डी सी डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब हम इस क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। अभी हमको डायगोनल चेक करना बाकी है कि डायगोनल बराबर है या नहीं। ठीक है, अपोजिट साइड्स तो बराबर हो गए, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या डायगोनल डी बी और डायगोनल ए सी, ठीक है, आपस में बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डी बी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यदि डी बी डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस आपस में बराबर है तो इसका मतलब डी बी डायगोनल ए सी डायगोनल का लेंथ आपस में बराबर है। ठीक है, तब जाकर यह क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल प्रूव होगा। तब हम कह पाएंगे कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है वह एक रेक्टेंगल है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में प्रूफ करना होगा कि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो आप उसके अपोजिट साइड को बराबर प्रूफ करोगे कि अपोजिट साइड का जो लेंथ है वो लेंथ बराबर है और डायगोनल्स का जो लेंथ है वह भी आपस में बराबर है। अब आते हैं सेकंड पर, पैरेललोग्राम। यदि आप लोग को क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि वह ज्योमेट्रिकल फिगर पैरेललोग्राम है, तब कैसे प्रूफ करोगे? तो पैरेललोग्राम में को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और ए डी डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे क्या बी सी डिस्टेंस ए डी डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। यदि है तो ठीक है। इसके बाद हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे और डी सी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ए बी डिस्टेंस और डी सी डिस्टेंस आपस में बराबर है या नहीं। यदि ए बी डिस्टेंस डी सी डिस्टेंस के बराबर है, ए डी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है, तब हम कह देंगे कि यह जो फिगर है, यह जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वह एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्या इतना से कह देंगे, डायगोनल चेक नहीं करेंगे, डायगोनल भी चेक करेंगे। ठीक है,
तो पैरेललोग्राम के केस में आप लोग को याद रखिएगा कि डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी डी डायगोनल का लेंथ निकालेंगे और ए सी डायगोनल्स का लेंथ निकालेंगे। तो और देखेंगे कि क्या बी डी डायगोनल का लेंथ, बी डी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस आपस में बराबर हैं या नहीं। यदि बराबर नहीं है, ठीक है, केवल अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम कह देंगे कि यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम का मतलब है कि उसको जनरल में उसको एक्सप्रेस किया जाए पैरेललोग्राम को, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हर वह क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है वह पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये जो हम बनाए हैं ना फिगर, ये पैरेललोग्राम है बट नॉट रेक्टेंगल। तो यदि हमको चेक करना है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर को कि वह पैरेललोग्राम है या नहीं, हमको पता है कि वो रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है, देख लो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके केवल अपोजिट साइड्स ही इक्वल नहीं है, उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल को छोड़ दिया जाए, रेक्टेंगल को छोड़कर, ठीक है, जो हमको सिंपली केवल पैरेललोग्राम चेक करना है, तो पैरेललोग्राम, ठीक में एक ऐसा, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये जो पैरेललोग्राम है, जो सिंपली हम लोग पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल को छोड़कर, तो पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, उसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमको पैरेललोग्राम चेक करना होगा, तो हम अपोजिट साइड्स को का लेंथ फाइंड करेंगे, अपोजिट साइड का लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, और डायगोनल भी फाइंड करेंगे। देखेंगे कि डायगोनल का लेंथ यदि आपस में बराबर नहीं है, केवल अपोजिट साइड्स का लेंथ आपस में बराबर है, तब कह देंगे कि वह पैरेललोग्राम है। अब आते हैं स्क्वायर पर। सभी को पता होगा स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यदि हमको चेक करना है कि गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर एक स्क्वायर है, तो हम इसके सारे साइड का लेंथ फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या इसके सारे साइड का लेंथ आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है। यदि बराबर है तो ठीक है। इसके बाद हम इसके डायगोनल को भी चेक करेंगे। तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वह भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल का लेंथ भी बराबर होना चाहिए और ऑल साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। मान लेते कि यदि एक स्क्वायर है जिसका नाम ए बी सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होना चाहिए। इसके अलावा बी डी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह ज्योमेट्रिकल फिगर एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं रोम्बस पर। यह है रोम्बस जिसका नाम है ए बी सी डी। यदि हमको चेक करना है कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर रोम्बस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके सभी साइड्स को चेक करेंगे। तो रोम्बस के केस में ऑल साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कि रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है ना वो आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। रोम्बस का डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होता है, तो बी डी लेंथ जो है वह ए सी लेंथ के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हमको कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक करना है हमको कि क्या वो रोम्बस है या नहीं, तो हम उसके सारे साइड्स का लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि सभी साइड का लेंथ आपस में बराबर है या नहीं। बराबर है तो ठीक है। इसके बाद हम डायगोनल्स भी चेक करेंगे, तो डायगोनल्स बराबर नहीं होना चाहिए। यदि डायगोनल्स बराबर हो जाता है तो हम उसको रोम्बस नहीं बोलेंगे, तब वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स हमको ए बी सी है ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम ए बी लेंथ निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। यदि तीनों साइड का लेंथ हमको बराबर मिलता है तो हम कह देंगे कि वह ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमको ए और बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन होगा।
हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर ए सी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। यदि तीनों साइड का लेंथ बराबर आता है तो कहेंगे कि वह जो ट्रायंगल है वह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और सभी को पता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ऑल एंगल, सभी एंगल जो हैं वह 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम कोई एक साइड निकाल लेंगे और यदि हमको एरिया फाइंड करना पड़ा तो हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता होगा, सभी को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल दो साइड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम तीनों साइड का लेंथ फाइंड करेंगे। यदि हमको कोई दो साइड का लेंथ आपस में बराबर मिल जाता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वह जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। अब आते हैं यहाँ पर, यह है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यदि आपको ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में और कह रहा होगा कि आप प्रूफ करो कि वह एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो प्रूफ कैसे करोगे? तो आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे, ए बी लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बी सी लेंथ निकालोगे। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए सी डिस्टेंस निकालोगे, ए सी लेंथ निकालोगे। अब फिर चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि ए बी जो आप लोग निकाले हुए हो ना उसका स्क्वायर प्लस में जो बी सी लेंथ निकाले हुए हो उसका स्क्वायर, ठीक है, का सम क्या वह ए सी स्क्वायर के बराबर है या नहीं। यदि बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यदि है तो वह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। यदि इसको फॉलो नहीं करता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करता है, तो वह ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम बेसिक प्रॉपर्टी देखे हैं सभी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व आप ही लोग को करना होगा, बस हम केवल हिंट कर देंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ ए, ठीक है, इफ ए का कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 2, -1, बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है 3, 4, सी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -2, 3 एंड डी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -3, -2। ठीक है, बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन कह रहा है कि इफ ए बी सी डी, ठीक है, बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये चारों पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शो डैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये जो चारों पॉइंट आपस में प्लेन पर जो लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है ना, आपको प्रूफ करना है कि वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है वह एक रोम्बस है बट नॉट स्क्वायर, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि वह जो बन रहा है ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, वह एक रोम्बस है लेकिन वह स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक रोम्बस ही है ना। स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जिसके ऑल साइड्स तो आपस में इक्वल है ही है। ठीक है, लेकिन उसका डायगोनल्स भी आपस में बराबर है। लेकिन सिंपली केवल एक रोम्बस की बात करें ना, तो रोम्बस मतलब कि ऑल साइड्स आपस में बराबर हैं लेकिन उसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। कहीं भी किसी को नाम दे देते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ ए है,
जिसका कोऑर्डिनेट हमको 2, -1 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ बी है जिसका कोऑर्डिनेट हमको 3, 4 दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि यहाँ सी है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 3 दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि यहाँ डी है जिसका कोऑर्डिनेट -3, -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि यह जो चारों पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है वह रोम्बस है, स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो हमको रोम्बस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी लेंथ निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम बी सी डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर हम सी डी डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर हम डी ए डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फाइंड करो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी लेंथ को फाइंड करो, बी सी लेंथ को फाइंड करो, सी डी लेंथ को फाइंड करो और डी ए लेंथ को फाइंड करो और चेक करो क्या ए बी बी सी सी डी और डी ए लेंथ चारों लेंथ आपस में बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमको यह भी तो चेक करना है ना कि यह स्क्वायर नहीं है, यह स्क्वायर नहीं है, तो हमको प्रूफ करना होगा कि इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है। यहाँ तक करके हम छोड़ दोगे, यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो फिर नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यह भी प्रूफ करना है कि यह जो रोम्बस है ना वह एक स्क्वायर नहीं है। तो यदि स्क्वायर नहीं है तो हमको इसका डायगोनल जो है वह अनइक्वल प्रूफ करना होगा। कहने का मतलब है कि इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बी डी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, हम बी डी डिस्टेंस निकालेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेना x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बी डी डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, इसको मान लेना x1 y1 x2 y2, फिर क्या करना, सी ए डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, तो √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। हाँ, यदि आप कैलकुलेशन में गलती करोगे तब फिर वो दिक्कत है। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती करोगे तब फिर वो दिक्कत है, आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, फिर बी डी और सी ए हो सकता है कि आपस में बराबर हो जाए, या ये चारों साइड्स आपस में बराबर ना हो पाए। तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, प्लस माइनस ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी हमको लिखना होगा कि ए बी डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 की जगह पे 4 है माइनस, और y2 की जगह पे क्या है, -1 है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, +1 प्लस में 4 प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा और निकालिएगा। ठीक है, बी सी डिस्टेंस निकालना है तो फिर से हो जाएगा √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, 3 - x2 की जगह पे -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, आप लोग y2 - y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, किसी को भी x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसको x1 y1 माने और किसको x2 y2 माने। ठीक है, लोग समझ नहीं पाते, तो हम इसलिए बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि आप जिसको मन करे x1 y1 x2 y2 मान लो। ठीक है, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब आते हैं सी डी पर। ठीक है, तो लेते हैं इसको -2। ठीक है, x1 - x2 करते हैं, x2 की जगह पे क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। यही हम बोल रहे थे कि आप लोग माइनस में गलती ना कर देना। ठीक है,
का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 के जगह पे क्या है -3 है का होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2 का वैल्यू फिर निगेटिव में आया तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन करते वक्त इसी तरह से लिखना एग्जाम में भी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना, यदि निगेटिव मिल जाएगा तो उसको ब्रैकेट में ही आप लोग रखिएगा ताकि गलती होने का चांस ना हो, ठीक है। अब आते हैं dA पर, तो हम इसको मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हो जाएगा x1 माइनस x2 की जगह पे क्या है -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की जगह पे क्या है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये क्या है -1 है तो +2 -1 अंदर में +1 बचेगा, +1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही मिलेगा। यहाँ देख लेना माइनस माइनस +3 और यहाँ +2, टोटल मिलकर +5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ठीक है। तो चेक कर लेना, देख लेना कि AB BC CD और DA आपस में बराबर है या नहीं। इसके बाद फिर क्या करना, BD फाइंड कर लेना और AC फाइंड कर लेना, ठीक है। या AC को CA भी बोल सकते हैं, CA फाइंड कर लेना और देख लेना कि BD और CA आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे BD और CA आपस में बराबर नहीं चाहिए, तभी ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको करना पड़ेगा। जितना भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो डैट द पॉइंट्स ए, ठीक है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-3, डी जिसका कोऑर्डिनेट है -2,2, ठीक है, आर द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर ABCD। हमको चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ना वो वर्टिसेज है किसके, स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। तो यदि यह मेरे पास एक स्क्वायर है तो हमको प्रूफ करना है कि ABCD जो पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, वो पॉइंट जो है वो स्क्वायर का वर्टेक्स है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 3,5 हमको पता है, पॉइंट बी यहाँ पे लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमको 6,0 पता है, पॉइंट सी यहाँ पे लाई कर रहा है जिसका हमको 1-3 पता है, और पॉइंट डी यहाँ पे लाई कर रहा है जिसका हमको -2,2 पता है। हमको चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं। तो अभी बताएं कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए बी डिस्टेंस निकालोगे, BC डिस्टेंस निकालोगे, CD डिस्टेंस निकालोगे और DA डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। यदि AB BC CD DA तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ तक करने के बाद हमको इसके डायगोनल्स को भी आपस में बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी यह क्वाड्रिलेटरल जो है वह एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम BD डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि BD डिस्टेंस जो फाइंड किए हैं वह AC डिस्टेंस के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम BD डिस्टेंस फाइंड करेंगे और AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, ठीक है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं और ये चारों साइड्स का लेंथ भी आपस में बराबर हो जाता है, तब हम आंख बंद करके लिख देंगे, ठीक है, कि यह जो
ज्योमेट्रिकल फिगर है वह एक स्क्वायर है, फिर हम कुछ वहाँ पे सोचेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर का जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पे फॉलो हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, बस हमको इसके प्रॉपर्टी को केवल यहाँ पे प्रूफ कर देना है कि यह स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, प्रूफ कीजिएगा आप लोग, चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बस कैलकुलेशन में गलती नहीं होगा तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उसी तरह से आपको रेक्टेंगल मिलेगा, पैरेललोग्राम तो हम करवा ही दिए हैं, रोम्बस मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम चेक कर लेंगे। ठीक है, यदि प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वह पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन प्रूविंग में ही आएगा। तो अब हम दूसरे तरह का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे और देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो शो डैट द पॉइंट्स, मेरे पास 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -a, तीसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -√3a, +√3a। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ना वह वर्टिसेज है इक्विलैटरल ट्रायंगल के। तो हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम मतलब कहने का मतलब है हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अभी हमको पता नहीं है कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। ठीक है, a, ये मान लेते हैं कि B के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -a, और ये मान लेते हैं कि C के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -√3a, √3a। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वह इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, और यदि वह इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है तो हमको इसका एरिया भी फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कि फाइंड इट्स एरिया, आप लोग को एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हमको चेक करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं। तो हम अपना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और हम पहले ए बी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ए बी डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं x1 y1, x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 की जगह पे क्या है, -a है, तो माइनस वाला वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट फिर से लगाएंगे, सब पे स्क्वायर है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सावधान रहिएगा इसको सॉल्व करते हुए। ये डिस्टेंस फार्मूला देखने में इजी लगता है, अक्सर कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं लोग। ठीक है, तो उस गलती से बचना है, उस गलती से हम आप लोग को आगाह कर रहे हैं पहले से कि ये गलती अक्सर हो जाता है। ठीक है, जिससे आप लोग बचे रहें। ठीक है, सॉल्व करते वक्त वहाँ पे आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये टोटल पे होल स्क्वायर है, प्लस में y2 माइनस y1 की जगह पे क्या है, -a है, तो ब्रैकेट में रखेंगे का होल स्क्वायर, तो फिर से यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो y2 - y1 का सब पे स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भी डिस्टेंस कितना आता है। सिंपल सा है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a, और यहाँ पे +a पहले से है, तो टोटल 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a,
और यहाँ भी a है तो हो जाएगा प्लस 2a का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4a स्क्वायर, टोटल 8a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट में 2 पर एक बाहर आता है, ये a स्क्वायर है, मतलब a इंटू ए है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए। तो ये दो पर एक 2 बाहर आ जाएगा, और 2a पर एक a बाहर आ जाएगा, एक 2 बचेगा अंदर। ठीक है, तो कितना मिलेगा 2a√2 मिला, 2a√2। तो यदि हम ए बी डिस्टेंस निकाले हैं तो हमको कितना मिला है 2a√2 यूनिट, या इसी को लिखते हैं 2√2a, लिखते हैं 2√2a। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला वैल्यू को एक साथ रखते हैं, वेरिएबल को अलग रखते हैं। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस चेक कर लिए। अब हम देखते हैं बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस कितना आता है, तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर, सब पे हमको स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ एगो ब्रैकेट और यहाँ एगो बाहर में ब्रैकेट, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 निगेटिव में है तो उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और होल स्क्वायर के लिए एक बाहर ब्रैकेट देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। चेक करते हैं कि BC लेंथ कितना आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ये है -√3a। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर लगा देते हैं। ये देखो ये √3a है, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी एक स्क्वायर हम लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, दोनों का a जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लोगे दोनों में से a, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से -√3 बचेगा। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इधर भी क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से √3 बचेगा। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में एक स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जो हम ए बी डिस्टेंस निकाले हुए हैं वो आया हुआ है 2√2a, ए बी आया हुआ है 2√2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ना इस पर भी है और इस पे भी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा a का स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 1 - √3 का स्क्वायर, प्लस ये जो स्क्वायर है ना इस पर भी है और इस पर भी है तो हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस में 1√3 मल्टीप्लीकेशन में है इंटू 1 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर इतना में भी है और इतना में भी है, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन ले लिए तो ये बचा 1 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर अंदर में, और इधर से ये बचा 1 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर अंदर में, ठीक है। हम इसमें से भी और इसमें से भी दोनों के ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर में 2 पर 1 बाहर आता है, यहाँ ए स्क्वायर है तो 2 ए है, तो एक ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में हमको इतना मिला और इतना मिला, तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कीजिए तो ये मिलेगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 2ab माइनस 2, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे रूट थ्री है, तो माइनस 2 रूट थ्री, तो लिख देते हैं डायरेक्टली माइनस 2 रूट थ्री, ठीक है। उसी तरह से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करो तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो देखो 3 4 3 7 1 8, तो क्या मिला रूट 8 मिला, तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, और ए पहले से यहाँ पर है, तो देखो क्या बीसी डिस्टेंस भी बीसी लेंथ भी हमको 2 रूट 2 ए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो हमको बीसी भी कितना मिला, बीसी भी हमको मिला 2 रूट 2 ए, ठीक है। अब हम एसी लेंथ को चेक करेंगे कि क्या एसी लेंथ आपस में एसी लेंथ का वैल्यू भी 2 रूट 2 ए आ रहा है या नहीं, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। एसी का वैल्यू आपको चेक करना है कि 2 रूट 2 ए आ रहा है या नहीं, ठीक है। वो हम चेक नहीं करेंगे, 2 लेंथ हम चेक करके बता दिए, आप लोग को आइडिया दे चुके हैं हम कि कैसे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके यहाँ पे हम लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। हमको एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना वो क्या होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो हमको पता है कि साइड जो है वो कितना है 2 रूट 2 ए होता है, तो बस साइड का वैल्यू पुट कीजिए 2 रूट 2 ए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो और आंसर ला दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रूट 3/4, ये स्क्वायर इसको करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 एक दूसरे को काट दिया, तो कितना मिला 2 रूट 3 ए स्क्वायर, तो एरिया कितना निकला तो 2 रूट 3 ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 2 रूट 3 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस डिस्टेंस फार्मूला में बस केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते समय गड़बड़ी नहीं करना है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस का, ठीक है, पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी भी आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। हर पॉइंट पर, हर लम्हा पर, हर मोमेंट पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं, ठीक है। तो सतर्कता बरतना पड़ेगा, ठीक है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते समय सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर दुर्घटना घट जाएगा, और यदि दुर्घटना घटा तो फिर उस क्वेश्चन पे जो मार्किंग होगा वो 0 नंबर का मार्किंग होगा, ठीक है। इसीलिए सावधान रहना है और दुर्घटना से बचना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द पॉइंट्स ए, ठीक है, एक पॉइंट द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,7, बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P,3 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,3 आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल एट बी
ठीक है। तो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और राइट एंगल चूंकि बी पर है, ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया है, तो हमको बी यहीं पर लेना होगा। यदि आप बी यहाँ या गलती से यहाँ ले लेते हो तो फिर गलती से गलती हो जाएगा, ठीक है, और 0 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर ही गलती आएगा, तो ये गलती बार बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है, खुद ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, ठीक है, और ज़्यादा बाहर से भी दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बोले बस उतना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था कि बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हम बी पर 90 डिग्री बना लिए। ए और सी जहाँ लेना है वहाँ ले लो, ठीक है, मन करे तो यहाँ ले लो ए, और मन करे तो यहाँ ले लो सी, मन करे तो यहाँ ए ले लो और यहाँ सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी, जिसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना 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 दिया हुआ है, आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। यदि वर्टिसेज हैं तो आप ये वाले पी का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, पी का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4,7, यहाँ लिख देते हैं बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू p,3, और यहाँ पे लिख देते हैं सी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू 7,3, ठीक है। अब देखो हमको p के वैल्यू फाइंड करना है। सभी को पता है कि यदि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, हम बताए हुए थे। तो आप क्या करो, ए बी डिस्टेंस निकालो, क्या करो, बी सी डिस्टेंस निकालो, क्या करो, ए सी डिस्टेंस निकालो। तो ए बी डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, ए बी का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लिए x1 y1 x2 y2, किसी को भी x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे, फिलहाल x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, BC हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, AC हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ए बी है, ए बी स्क्वायर निकाल लेना, ए बी स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, सिंपली हट जाएगा। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर लेना, यहाँ 3 माइनस 7 है तो ये हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16, इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर लीजिएगा, ठीक है, और तब यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये है ए बी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, हटा देते हैं, स्क्वायर रूट क्यों हटाए, क्योंकि हम इधर ए बी का स्क्वायर किए। बी सी स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हटा दिए। ए सी स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, हटा दिए, ठीक है। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि जितना सॉल्व हो पाता है कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करोगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर करोगे तो +16, तो देख लो ये कितना आया, पी स्क्वायर आया -8p आया, और 16 16 दूनी 32 आया, इतना आया, बिल्कुल आया। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू अब हम इतना ही पुट करेंगे, पी स्क्वायर -8p + 32, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ये 3 - 3 है तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 लड्डू, ठीक है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab करोगे तो -14p। तो अब आपको bc स्क्वायर का वैल्यू इतना ही पुट करना है,
AC स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 7 - 4 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 - 7 कितना -4, -4 का स्क्वायर कितना +16, तो कितना 25। तो अब देखो AB स्क्वायर का वैल्यू आपको यही पुट करना है, कितना P स्क्वायर -8P + 32, ठीक है। उसके बाद BC स्क्वायर का वैल्यू आपको इतना पुट करना है, तो पुट कर दो 49 + P स्क्वायर -14P बराबर में AC स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर दो। ए गो P स्क्वायर यहाँ, ए गो P स्क्वायर यहाँ, तो टोटल 2 गो P स्क्वायर, तो लिख दो, ठीक है। -8 गो P यहाँ, -14 गो P यहाँ, टोटल 14 × 6 = 20, 2 = 22, -22P, ठीक है। 32 + 49 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 × 2 = 11, 4 × 3 = 7 × 8, 81 = कितना 25, ठीक है। इसको इधर लेकर जाइए, ठीक है, तो हो जाएगा 2P स्क्वायर -22P, ये 25 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 81 - 25 करना, ठीक है। तो आएगा 6 और 7 में से 2 गया 5, 56, ठीक है। तो अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले कृपया ध्यान दें, तीनों में 2 कॉमन है, ठीक है। तो यदि तीनों में कुछ वैल्यू कॉमन है तो पहले उस कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल लेना होता है, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो जैसे ही 2 को तीनों में से बाहर निकालोगे तो अंदर कितना बचेगा P स्क्वायर -11P + 28, और ये 2 को उधर भेजोगे तो 0/2 हो जाएगा, 2 से 0 में डिवाइड करोगे तो 0। तो सिंपली आप लोग को लेफ्ट में P स्क्वायर -11P + 28 मिला हुआ है। अब आप लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, कि किस तरह से स्प्लिट करोगे तो कर लीजिएगा। -7P और -4P दोनों को ऐड कीजिएगा तो -11P मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +28P स्क्वायर मिलेगा। तो सॉल्व कीजिएगा, P का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू 7 आएगा, एक वैल्यू 4 आएगा। तो P = 7 को रिजेक्ट कर दीजिएगा, P = 7 नहीं होगा, क्योंकि यदि P का वैल्यू 7 हो जाता है ना तो ये 0.7,3 हो जाएगा, और यहाँ भी पॉइंट हमको 7,3 दिया हुआ है। तो यदि दोनों 0.7,3 है, दोनों ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,3 होता है, तो दोनों अलग अलग तो पॉइंट होंगे नहीं, एक ही पर होंगे, और यदि यह दोनों पॉइंट एक ही पर हैं तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है। इसलिए यदि P = 7 आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, P = 7 आंसर नहीं होगा, केवल और केवल P = 4 ही आंसर होगा, ठीक है, केवल और केवल P = 4 ही आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। एक और एक सर्कल वाला बस केवल हम यहाँ हिंट कर देते हैं, उसको आपको सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अगला सर्कल वाला क्वेश्चन। तो देख लो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कि पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है -1, y, पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, तो हम एक सर्कल बना लिए, क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करना है, हम केवल हिंट कर रहे हैं। उस सर्कल का सेंटर O है, तो हम यहाँ सेंटर O बना लिए, और O के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 2, -3y, ठीक है। और कह रहा है कि 2 और पॉइंट हैं A और B जो कि सर्कल पर लाई कर रहे हैं। सर्कल पर लाई करने का मतलब यह है कि वह सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, अंदर लाई नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। सर्कल पर लाई करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो आप कहीं पर भी ए और बी पूरे सरकमफेरेंस पे जहां मन करे वहां पर ए और बी ले लो। तो हमको मन किया यहाँ पे ए लेने का, तो हम ए यहाँ ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, तो लिख देते हैं। हमको मन किया कि बी यहाँ ले ले, तो हम यहाँ ले लेते हैं बी को। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 7, उसको लिख देते हैं। ठीक है। अब आप लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। b को o से ज्वाइन कर देना, a को भी o से ज्वाइन कर देना। ठीक है। तो OB और OA दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है। आपको पता है कि OB बराबर क्या होगा, OA होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सेम सर्कल के। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से OB डिस्टेंस निकालना और OA डिस्टेंस निकालना, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम फिलहाल यहीं पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आप OB स्क्वायर निकाल लेना, तो OB इज इक्वल टू होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। OB स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है। किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लेना, बता चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ से OA स्क्वायर निकालना। ठीक है। तो OA इज इक्वल टू वही होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में जो स्क्वायर रूट लगा हुआ था वो हट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा OB स्क्वायर और OA स्क्वायर का, और y के वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला के साथ, और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी। ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।